क्या होता है जब इस ब्रह्मांड का पालनहार स्वयं इस ब्रह्मांड के संहारक के सामने घुटने टेक दे। नमस्कार। ज्योतिर्लिंग अनंत ऊर्जा के 12 केंद्र श्रृंखला के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम उस कॉस्मिक नोड की ओर चलेंगे जो भारतवर्ष के एकदम दक्षिणी छोर पर स्थित है, जहां दो महासागर मिलते हैं और जहां से आगे सिर्फ अनंत और गहरा जल दिखाई देता है। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम। रामेश्वरम का अर्थ है राम के ईश्वर। यह पूरे भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक सवाल उठता है, एक भगवान को दूसरे भगवान की पूजा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस रहस्य को समझने के लिए हमें त्रेता युग के उस क्षण में जाना होगा जब लंका पर चढ़ाई करने से ठीक पहले राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर खड़े थे। सामने एक विशाल उफनता हुआ महासागर था और उसके पार रावण। रावण कोई साधारण शत्रु नहीं था, वह चारों वेदों का झाता था, एक महाज्ञानी ब्राह्मण था और सबसे बड़ी बात, वह भगवान शिव का परम भक्त था। राम जानते थे कि शिव के इतने बड़े भक्त को युद्ध में हराना लगभग असंभव है और यदि वे रावण का वध करते हैं तो उन्हें ब्रह्महत्या यानी एक ब्राह्मण को मारने का महापाप लगेगा। इस धर्म संकट से निकलने का और इस महायुद्ध में विजय प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग था, स्वयं महादेव का आशीर्वाद। युद्ध में उतरने से पहले राम ने समुद्र तट पर शिव की घोर आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे सीधे कैलाश पर्वत जाएं और वहां से भगवान शिव का एक पवित्र लिंग लेकर आएं। हनुमान जी वायु की गति से निकले, लेकिन शुभ मुहूर्त का समय तेजी से निकला जा रहा था और हनुमान जी अभी तक नहीं लौटे थे। समय बीतता देख माता सीता ने समुद्र तट की पवित्र रेत को अपने हाथों में लिया और उसी नम बालू से एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया। शुभ मुहूर्त पर उसी बालू के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज जब आप रामेश्वरम जाते हैं तो मुख्य गर्भगृह में आप जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं वह किसी कठोर पत्थर का नहीं बल्कि माता सीता के हाथों से गूंथी हुई उसी बालू का है जो हजारों वर्षों से आज तक वहां सुरक्षित है। इसे रामलिंगम कहा जाता है। कुछ समय बाद जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूजा तो पहले ही संपन्न हो चुकी है। उन्हें गहरी निराशा हुई और उन्हें लगा कि उनका प्रयास व्यर्थ चला गया। हनुमान जी की यह उदासी देखकर श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए गए उस शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया और उसका नाम रखा विश्वलिंगम। इसके बाद राम ने एक ऐसी घोषणा की जो एक राजा की, एक भगवान की अपने भक्त के प्रति करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण है। राम ने कहा कि रामेश्वरम में जो भी दर्शन करने आएगा वह सबसे पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंगम के दर्शन करेगा। उसके बाद ही मेरे द्वारा पूजे गए रामलिंगम के दर्शन स्वीकार होंगे। यह परंपरा आज तक इसी क्रम में निभाई जाती है। लेकिन रामेश्वरम केवल भक्ति और पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। अगर आप इस मंदिर के आर्किटेक्चर और इसके सिस्टम डिजाइन को समझें तो यह प्राचीन भारत की कॉस्मिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इस मंदिर का गलियारा यानी इसका कॉरिडोर पूरी दुनिया में सबसे लंबा है। इसमें 1212 विशालकाय स्तंभ हैं जो पूरी तरह से सिमेट्रिकल हैं। जब आप इस गलियारे के एक छोर पर खड़े होकर दूसरे छोर को देखते हैं तो यह एक इन्फिनिटी लूप जैसा महसूस होता है। इन विशाल ग्रेनाइट के पत्थरों को रामेश्वरम तक कैसे लाया गया, यह आज भी एक रहस्य है, क्योंकि रामेश्वरम एक रेतीला द्वीप है और वहां दूर दूर तक ग्रेनाइट का कोई पहाड़ नहीं है। रामेश्वरम की सबसे बड़ी वैज्ञानिक विशेषता है इसके 22 पवित्र कुएं जिन्हें तीर्थम कहा जाता है।
मान्यता है कि राम ने अपने बाणों से इन कुओं का निर्माण किया था, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये 22 कुएं एक अत्यधिक उन्नत वाटर प्यूरिफिकेशन और हीलिंग सिस्टम है। यह मंदिर महासागर के खारे पानी के ठीक बगल में स्थित है, फिर भी इन 22 कुओं का पानी बिल्कुल मीठा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हर कुएं के पानी का स्वाद, उसका तापमान और उसमें मौजूद मिनरल्स बिल्कुल अलग हैं। जब एक श्रद्धालु इन कुओं के पानी से स्नान करता है तो उसके शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। यह कोई अंधविश्वास या जादू नहीं है, यह प्राचीन हाइड्रोथेरेपी और भूविज्ञान का वो गहरा ज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने आस्था के साथ हार्ड कोड कर दिया था, ताकि वह ज्ञान सदियों तक सुरक्षित रहे। रामेश्वरम की यह भौगोलिक और आध्यात्मिक संरचना हमें जीवन और नेतृत्व का एक बहुत गहरा दर्शन सिखाती है। राम खुद एक राजा थे, एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे और भगवान के अवतार थे। फिर भी उन्होंने समुद्र के किनारे एक साधारण रेत के ढेर के सामने अपने घुटने टेके। यह समर्पण की पराकाष्ठा है। जब हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में अपने करियर और सफलताओं के शिखर पर होते हैं तो अक्सर हमारे भीतर एक मैं पैदा हो जाता है। हम अपने भीतर के रावण को पालने लगते हैं जो अपने ज्ञान और शक्ति के अहंकार में अंधा हो चुका था। रामेश्वरम की वो बालू हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है। जब आप अपने जीवन के बाहरी वेगास की चकाचौंध, उस शोर और उस अहंकार को छोड़कर अपने भीतर के वाराणसी में प्रवेश करते हैं, तब आपको समझ आता है कि इस विशाल ब्रह्मांड के सामने हमारी हैसियत बस उस रेत के एक कण जितनी ही है, और यही शून्यता शिव है। अगली बार जब आप रामेश्वरम जाएं तो उन विशाल स्तंभों के बीच चलते हुए उस हजारों साल पुरानी ऊर्जा को महसूस कीजिएगा, वो ऊर्जा जो आज भी वहां गूंज रही है। मिलते हैं तीसरे अध्याय में, जहां हम चलेंगे एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की ओर जो घने जंगलों के बीच छिपा है और जिसका संबंध सीधे काल, मृत्यु और जीवन के अंतिम सत्य से है। हर हर महादेव।